हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज का आपके इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर तरीके से एक मज़ेदार टॉपिक जो कि आपका मैथ का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, वो आज हम बहुत ही सुंदर तरीके से इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। एकदम अच्छे तरीके से सभी बच्चों को समझना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रश्नावली आपकी 1.1 जो कि यूक्लिड विभाजन यहाँ पर आपको समझाया जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। अगर आपको अभी तक कहीं पर भी नहीं समझ में आया है, अगर आपने पढ़ा है इस टॉपिक को, अगर नहीं पढ़ा है तो भी वो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जो कि 9th क्लास से 10th क्लास में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे पहले जो पहला चैप्टर हमारा हो जाता है वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं में हम ये प्रश्नावली जो है 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है। और हम एक एक करके सभी सवालों को करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, बेसिक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, एक थोड़ा सा उनको कठिन ऐसा लगेगा कि इसमें बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, वो आपको नजर आएंगे। लेकिन ये टॉपिक आपको जब मजेदार लगने लगेगा, जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ही मजेदार टॉपिक आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ोगे, आप खुश होगे तो मैं भी आपके साथ खुश हो जाऊंगा। क्योंकि आप जब खुश हो जाओगे तो देख करके आपको भी, मैं भी खुश होऊंगा कि हाँ हमने कुछ आपको समझाया है, आपको कुछ मैं सिखा पाया हूँ, ठीक है। तो बस यही आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ वास्तविक संख्याएं, जैसा कि टॉपिक का नाम आपका पहले चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर होती क्या है। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, इस पर यही प्रश्नावली जो है 1.1, ये इस पर पूरी पूरी आपकी इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। इससे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, पहले हम यूक्लिड विभाजन होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, एक प्यारे बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूक्लिड, उन्हीं के नाम पर यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको दी गई है, ठीक है। तो देखिए, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए क्या होता है, यहाँ पर ये ए होता है भाज्य। अभी मैं आराम से आपको समझा देता हूँ, एक एक चीज ध्यान से सुनते चलिएगा। ये आपका होता है भाजक, ठीक है। ये बी जो होता है भाजक होता है, क्यू आपका भागफल होता है। अगर आपने भाग करने आते होंगे आपको तो आप समझते होंगे कि भागफल क्या होता है। और आर जो होता है वो आपका शेषफल होता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ इसे सही से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने भाग दिया, जैसे कि मान लीजिए 17 में हमने 5 से भाग दिया, तो देखिए ये जो 5 से भाग दे रहे हो ये आपका भाजक हो जाएगा, ठीक है। भाजक यानी कि बी, इससे इसको हम बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 17 है ये आपका भाज्य है, यानी कि ए है, ठीक है, ए है। और ये भागफल क्या होता है, जब ऊपर जो संख्या लिखते हैं वह हमारी भागफल होती है, ठीक है। और नीचे जो शेष में आता है, जैसे कि आप अगर भाग दो यहाँ पर, तो देखिए 5 या 15 और यहाँ पर 15, दो शेष बचेगा, तो ये शेष में क्या है, आर आएगा। यानी आर से हम जो जो भी जो है आर दो है, इसको आर मान लीजिएगा, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं शेष को, ठीक है। यानी जो नीचे आता है वो शेषफल होता है, चाहे 0 हो या फिर आपका कोई भी संख्या हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शेष आता है वो कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा होगा तो फिर वो एक बार और भाग नहीं चले जाएगा। इसलिए आपका क्या होगा, जो शेषफल होगा वो क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए देखिए दोस्तों, जब हमारा ये शेषफल है ना, ये भाजक से हमेशा छोटा ही होता है या फिर 0 हो सकता है। तो कंडीशन क्या बनती है, जैसे कि 0 हो सकता है आपका शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है। ये आप बात इतनी ध्यान रखोगे, ठीक है। अब चलिएगा हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये आपके जो क्वेश्चन पहला बनते हैं वो क्या बनते हैं, देखिएगा। यूक्लिड
जो है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को हम आपको हल करके दिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, कैसे? यूक्लिड विभाजन से। दूसरा है 196 और 38,220 का जो है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। और तीसरा आपका प्रश्न ये हो जाता है 867 255 का एचसीएफ आपको निकालना है यूक्लिड प्रमेयिका से। तो पहले प्रश्न पर सीधा सीधा ये वाला प्रश्न हम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक तरीका पहला जो होता है वो सिंपल वाला तरीका, थोड़ा सा आपका सिंपल ही है, सभी थोड़े बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे से बताऊंगा और दोनों ही तरीके यूक्लिड विभाजन के ही हैं, यानी टाइप हो जाते हैं। तो देखिए, आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा 135 और 225 का आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ। तो सबसे पहले 200 यहां पर देखोगे 225 135 में कौन सी संख्या आपकी बड़ी है? तो आप देख रहे होगे, आप जानते हो कि 225 आपकी बड़ी है 135 से। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब क्या करना है, छोटी संख्या से आपको बड़ी वाली संख्या में क्या करना है, भाग दे देना है। यानी 135 से आप 225 में भाग करोगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 135 में 225 से भाग करोगे, यानी 225 में 135 का जब भाग करोगे तो यह आपका एक ही बार जाएगा। तो 135 एकम 135। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए, घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ पर 0, यानी कि 90 आपका आ जाएगा। अब 90 आ गया, लेकिन अब आगे भाग तो नहीं जाएगा। तो आपको यूक्लिड विभाजन में क्या करना होता है, इसी 90 में आपको फिर से कौन सी संख्या जो कि आपकी ये भाजक है 135, इसी को यहाँ पर लिखना होता है कुछ इस प्रकार से लिखोगे और फिर 90 से भाग करोगे। ठीक है, अब 90 से भाग करोगे तो 135 में 90 का भाग जो है एक ही बार जाएगा। यहाँ पर आपको भागफल लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए भागफल लिख भी सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर एक बार गया, यहाँ पर जो है आपका एक बार, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखना है, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, इस प्रकार से आप लिख लोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ पर 190 यानी 90 जो है हमने भाग किया, एक बार किया। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करोगे, इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, अब 45 आ गया। अब फिर आप क्या करोगे, अब इस 45 का इस 90 में दे देना है, यानी कि ये संख्याएं जो है आपकी भाजक से जो शेष में आए उसी से भाजक वाले में भाग करना होता है। ठीक है, तो 90 में भाग करोगे, यानी जब तक ऐसा करना होता है जब तक कि आपका शेष में 0 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए 45 में 90 में भाग दोगे 45 से, तो आपका कितना आएगा, 45 दूनी 90। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि शेष में आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर जहां पर आपका शून्य आ जाए, ठीक है, जिस संख्या से, यानी हमने 45 से भाग दिया तो आपका शून्य प्राप्त हो गया। तो ठीक है, तो जब शून्य यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा तो अतः यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेय से एचसीएफ यहाँ पर यही आपका हो जाता है, कौन सा, 45 जो है यही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, लेकिन अच्छे से और अच्छे से आपको निकालना है तो देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप यूक्लिड विभाजन इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, और आपको दूसरा तरीका कैसे करोगे, दूसरे तरीके से यही तरीका वो भी है। ठीक है, अब आप समझते चलिएगा, देखिए कैसे करने हैं। पहले तो आपको दूसरे तरीके में क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको 135 और 225 में बड़ा आप जानते हो 225 है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 225 को यहाँ पर लिखना है, किस रूप में, यूक्लिड विभाजन रूप क्या होता है आप जानते हो, a बराबर बी क्यू और प्लस आर, ये होता है ना, भाज्य बराबर भागफल और गुणे भाजक और प्लस में शेषफल, ये होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको करना है। कैसे करोगे, देखिए भाजक इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए 225 में हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भाज्य किससे दे रहे हैं, भाग 135 से भाग दे रहे हैं, 135 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब गुणा करना है, गुणा में क्यू की जगह पर ऐसी संख्या रखनी है कितनी बार इसमें भाग जाएगा, आपको दिमाग लगाना है, इसमें कितनी बार भाग जाएगा। जब हमने भाग दिया था तो एक बार गया था, अभी गया था ना, एक बार भाग गया था। ठीक है, और शेष में 90 बचा था। ठीक है,
तो एक स्टेप इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब तक शेष बचता रहे तो आपको क्या करना है, इस भाजक में उसका भाग देते चलना है। जैसे कि अभी हम दे रहे थे, ठीक है, भाग किया था तब हम 135 में भाग दे रहे, तो 135 यहाँ लिखोगे और 90 से दे रहे हैं, 90 यहाँ पर आपका हो जाएगा भाजक के रूप में, ठीक है। और गुणा भागफल कितना होगा, क्योंकि 90 का जब भाग दोगे 135 में तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा, यानी एक बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा। और प्लस में जब 90 में 135 से भाग दोगे तो कितना शेष आया था आपका, अभी हमने किया था तो 135 में 90 जाएंगे तो 45 आपका शेष आया था। अब आपको एक और स्टेप कैसे करना है, अब क्या करना है, क्योंकि हमारा जीरो तो आया नहीं, आर अभी हमारा जीरो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इस 45 से फिर 90 में भाग देंगे, तो आपको 90 भाजक हो जाएगा ये, और किससे दोगे, 45 से भाग। अब 45 से कितनी बार दोगे, 90 हो जाएगा, तो 2, तो भागफल आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है और 90 यहाँ पर भी है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित कर देगा तो शेष में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अब आप कैसे लिख दोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ शेष फल 0 है, यानी 0 है, ठीक है, शेष फल 0 प्राप्त होगा। अब शेष फल 0 प्राप्त होगा, तो इसलिए यही चीज आपको बाद में लिख देनी है, इसलिए 45 भाजक है, कैसा है, 45 आपका भाजक है, ठीक है, 45 क्या है, भाजक है। अब 45 जब भाजक है तो इसका HCF क्या होगा, HCF। अब 45 किसका भाजक है, देखिए दो जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को जब आप 45 से भाग करोगे तो ये दोनों संख्याएं 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, तो वही आपका HCF हो जाएगा, क्या, HCF आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, HCF 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कर देना है। आप जो भाग मैंने पहले किया था उस भाग के तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इस टाइप से बना करके कर सकते हो, ठीक है। तो एक सवाल हमारा हो गया, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका दूसरा सवाल हो जाता है 196 और 38,220 का आपको HCF यूक्लिड विभाजन से जो है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप कैसे करोगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो आप जानते हो, सीधा सीधा आपको दिख रही है 38,220 जो है आपकी 196 से बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 196 का 38,220 में भाग से कर लेना है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको लिखना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो होता है आपका A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ये लिखना है, इसके रूप में कर लेना है। तो देखिए 38,220 जो भाज्य है वो आपका क्या हो जाएगा, 38,220, यानी कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो भाग 196 आपका जो हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा, ठीक है। और अब कितनी बार में भाग ये जाएगा, तो ये आपको क्या करना है, जब आप भाग करोगे, देखिए मैं आपको सीधा बता दे रहा हूं, जब आप यहाँ पर पूरा भाग करोगे, जब आप 195 में भाग करोगे, यानी कि 196 में 195 का गुणा करोगे, यानी आपका ये भाग जो है वो 195 बार जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या है, तो 195 बार जाएगा, तो 196 में 195 का गुणा करोगे तो आपका 38,220 ही आता है, ठीक है। तो आप जब इसको करोगे तो आपका शेष फल में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर 0 पहले ही पता चल गया एक ही स्टेप में, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर संख्याएं जो है 38,220 और 196 का जो भाजक है, यहाँ पर लिख दोगे 38,220 और 196 का जो भाजक है वह क्या आपका भाजक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका भाजक आपको दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, 196 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो 196 ही भाजक हो जाएगा। जो भाजक है वह है 196 है, वह है 196 है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका 196 ही हो जाएगा, क्योंकि HCF होता क्या है, जो दोनों संख्याओं को, यानी कौन कौन सी संख्याएं, जो 38,220 और 196 को विभाजित कर दे, तो 196 आपका क्या है, 196 को ही विभाजित कर देगा, और आपका
38,220 को भी 195 बार में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर जो HCF आपका आएगा वो 196 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जो है गुणा बड़ा था लेकिन ये सिंपल था। ठीक है, अगर आप भाग कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है, 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन से निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन आप सभी जानते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस में शेषफल, ये होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है यूक्लिड का। अब देखिए आप सबसे पहले इसमें देखोगे कि कौन सी संख्या जो है बड़ी है। तो 867 आपकी बड़ी है 255 से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 867 को भाज्य है जो आपकी भाग कर देना है 867 में 255 से। लिखोगे कैसे, 255 से भाग करना है। तो देखिए शेष फल में कितना बचेगा, और ये गुणा जो है जब आप करोगे तो ये 3 बार गुणा करोगे। ठीक है, अब 255 में 3 का गुणा आप देख रहे हो, अगर 255 का 3 बार गुणा करोगे तो ये आपका 800 के पास में जाएगा। तो 800 के पास में कितना जाएगा, देखिए गुणा करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 3 का गुणा करोगे 3×5 = 15 और 3×5 = 15 = 16 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 765 हो जाएगा। अब ये 765 हो गया। अब 765 867 में से घटाओगे, 867 में से 765 को आपको घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2 और 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर 102 बचेगा। तो शेषफल में क्या आएगा, 102 आएगा। ठीक है, अब शेषफल में 102 आ गया है। ठीक है, अब शेषफल में यहाँ पर 102 है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो आपको और भी आगे करना है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 102 आ गया। अब आपको भाजक में इस 102 से भाग करना है। तो देखिए 255 में आप भाग करोगे किससे, 102 से। तो देखिए 102 से भाग करोगे तो गुणा में कितनी बार भाग जाएगा। अब देखिए 255 में 102 से भाग करोगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 बार कैसे जाएगा आप देख सकते हो, 255 में आप 102 से भाग करोगे तो 2 बार जाएगा। कितनी, 2 दूनी 4, यानी कि 155 में 102 से भाग करोगे तो 204 होगा, और ये घटाने पर आपका कितना आएगा शेषफल में। तो देखिए शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, तो ऐसे आपका कितनी बार जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, तो 51 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप हो गया। लेकिन अभी भी आपका 0 नहीं आया है, शेष में क्या है आपका 0 नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से और करना है। अब क्या करोगे, 102 में 51 का भाग दोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 102 लिखना है और 51 से भाग कर रहे हो यहाँ लिखना है। अब आप देखोगे कि 51 से 102 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, अरे 51 दूनी होता है 102, तो 2 में गुणा कर देंगे और आपका शेषफल में 0 आ जाएगा। कैसे, यानी 51 का 2 में गुणा करेंगे 102, यानी 51 से 102 पूरा कट जाएगा। अब शेषफल में कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात हमें पता चला कि 51 जो है 867 और 255 को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 है। शेषफल क्या है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका 51 संख्या है, 51 संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 51 संख्या भाजक है। अब भाजक किसका है, तो 867 और 255 का 51 जो है भाजक है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, जहां q जो है एक पूर्णांक है। तो इस तरीके का जब दिया जाए और हमें धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाने के लिए कहा जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमने जो सीखा है यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन होता क्या है, देखिए a बराबर बी क्यू और प्लस आर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर a आपका भाज्य होता है, b आपका भाजक और q भागफल और r शेषफल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से वह छोटा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो है, अगर आपको यहाँ पर b बराबर 6 मान लो, जो भी आपका ये q के साथ में दिया गया है, तो वह आपको b के बराबर मान लेना है। माना, कैसे करोगे, माना b बराबर क्या है कि यहाँ पर एक चीज देखिए, जब हम यूक्लिड विभाजन में पढ़ते हैं, यानी कि जब हम कोई भी संख्या का भाग कर देते हैं, तो वह जो भाजक होता है
जो शेषफल होता है, शेषफल जो होता है वह आपका बड़ा होता है जीरो से, शेषफल जीरो से बड़ा होता है या फिर बराबर होगा किसी भी भाग में, ठीक है। किसी भी भाग में शेषफल जो होगा वो जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो ही हो सकता है। लेकिन शेषफल कभी भी आपका भाजक से, जो कि बी है आपका, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इससे शेषफल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा होगा, शेषफल बड़ा होगा तो एक बार भाग और चला जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या बनती है। आर जो शेषफल होता है या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से बड़ा कभी नहीं होता है आपका शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या माना, b बराबर 6, ठीक है। 6 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है जो कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो है वो धनात्मक विषम संख्याएं है या फिर नहीं, ठीक है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, जहां पर q आपका पूर्णांक बताया गया है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे आसानी से करेंगे। जब हमारा भाजक जो b है वह अगर 6 है, तो जो r होगा यानी संख्या जो r है यानी शेषफल जो r है वो हमेशा भाजक से यानी 6 से जो है वह छोटा होगा, ठीक है। सभी लोग जानते हैं यह तो जीरो हो सकता है भाग देने पर, या फिर 1 हो सकता है शेषफल में, या 2 या 3 या 4 या 5, लेकिन 6 नहीं होगा। अगर 6 होगा तो 6 से एक बार भाग न चला जाएगा। तो इसलिए आपका जीरो से बड़ा यानी शेषफल हो जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपका 6 से यह कम रहेगा यानी 5 तक रहेगा, ठीक है। यानी शेषफल आने की संभावनाएं क्या क्या है, जीरो आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5, ये शेषफल में आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर हम r बराबर जीरो समीकरण ये मान लीजिए, यूक्लिड विभाजन इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर r बराबर आप 0 रखते हो तो a बराबर क्या आएगा, b की जगह 6 रख देना है, 6q हो जाएगा, ठीक है। और प्लस r की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, 6q, ठीक है, 6q आ जाएगा, ठीक है। a बराबर 6q, जीरो जोड़ेंगे तो 6q ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए a बराबर यहाँ सर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3q लिख सकते हैं, यानी 6q को हम 2 कोष्टक में 3q हमने लिख दिया है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, जब कोई संख्या में 2 का गुणा होता है तो वह संख्या सम होती है, क्या होती है, सम होती है। तो यहाँ पर यह आपकी सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। ये आपका सम संख्या होगी अगर हम जीरो रखते हैं तो, क्योंकि यह 6 से कटेगा तो यह जीरो यहाँ पर जैसे कि आएगा, यानी शेषफल में जीरो आएगा तो यह एक सम संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके गुणा में जो है वो 2 है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे क्या करना है, अगर हम r बराबर 1 रखें, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, और r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा। जब देखिए r बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर पहले समीकरण में r बराबर 1 रखना है, तो यहाँ पर b की जगह 6 था और q हो जाएगा और r की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे a बराबर 6q+1 है। अब 6q+1 है, जब किसी भी, यह आपका सम है, यह जो है 6q आप देख रहे हो 6 का गुणा है यानी कि सम है 6q, ठीक है। और ये जो है 1, अगर किसी संख्या में, सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हो तो वो विषम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 6q+1 यह आपकी विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, 6q+1 जो है वह आपकी विषम संख्या होगी। अब देखिए अगर आप इसी जगह पर r बराबर 3 रखोगे, ये सारे मान हम रख करके देखेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो r बराबर जब 3 रखोगे तो a बराबर क्या आएगा, 6 वही रख देना है, और r की जगह क्या हो जाएगा, r की जगह 3 हो जाएगा। तो देखिए आप देखोगे यहाँ पर 6 + 3 हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम 2 को रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने सीधा 3 रख दिया है, 2 को पहले रखेंगे, यानी 1 रखा फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6q+2 होगा। अब 6q+2 यानी कि सम संख्या में अगर 2 जोड़े तो वह सम ही होगी, तो यह हमारी सम संख्या होगी, ठीक है, सम संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए
आर बराबर अगर हम 3 रखें, आर बराबर हम 3 रख देते हैं तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम किसी संख्या में 3 जोड़ते हैं तो वह हमेशा विषम ही रहेगी। ठीक है, अगर जैसे कि मान लीजिए दो एक सम संख्या है, उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, यानी विषम होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या बनेगी वह आपकी विषम संख्या बनेगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, अब यह है आपकी विषम संख्या हो गई। लेकिन अब आपको आर बराबर क्या रखना है, अब आपको आर बराबर 4 रखना है। तो यहाँ पर हम देख थोड़ा सा यहाँ पर आप नोट कर लेना इसको, या नोट नहीं कर रहे हो समझ रहे हो तो समझते चलेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो है नोट नहीं करना है, नोट करो तो नोट कर लो, नहीं करना है तो ना करो। ठीक है, समझते हुए चलते हैं। ठीक है, वैसे अगर बच्चा कोई नोट कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगला हम रखेंगे आर बराबर 4। ठीक है, आर बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो देखिए आर बराबर जब हमने 3 रखा तो विषम आया, अब आर बराबर हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो देखिए आर बराबर 4 रखोगे तो ए बराबर क्या आएगा, 6 क्यूब और आर की जगह 4 हो जाएगा। अब देखिए सम संख्या में अगर आप 4 जोड़ोगे तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर सम संख्या ये 6 क्यूब है वो सम संख्या है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 6 है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी कि सम संख्या आएगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यह हमेशा सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या है, तो यह एक सम संख्या है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करोगे, आर बराबर 5 रखोगे, आर बराबर 5 रखोगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 6 क्यूब और प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 जोड़ा, यानी कि विषम संख्या में सम संख्या में विषम संख्या बन जाएगी अगर 5 जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपकी विषम हो जाएगी, विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला, यहाँ पर हमें पता चला अर्थात हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, ऐसे ही आपको करना है। अर्थात यहाँ पर हमें पता चला, अर्थात यहाँ पर जो 6 क्यूब और आपका जो 6 क्यूब प्लस 1 है, यहाँ 6 क्यूब प्लस 1 जो हमने पहले किया था आया था, और 6 क्यूब प्लस 2 आया था, वो आपका सम था। हमें सिर्फ और सिर्फ जो विषम आए थे, जहां पर हमने विषम लिखा था, उन्हीं संख्याओं को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, कौन कौन सी, देखिए 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5। 6 क्यूब प्लस 5 जो है, 6 क्यूब प्लस 5 जो है विषम संख्या है, जो विषम संख्या है, ऐसा आप लिख दोगे। ठीक है, और यह आपका सिद्ध हो जाता है, विषम संख्या है। ठीक है, संख्याएं हैं लिख देना। चलिए इस प्रकार से आपको हल कर देना है और आपके पूरे नंबर जो है आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल कर दोगे, चलिएगा। अब हम समझते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी भाषा दी गई है, लेकिन करना इसको बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको HCF निकालना है, यानी HCF किस किस का निकालना है, 616 और 32 का। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन तो कहा नहीं गया, जिससे हम यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे, जो हमें सिंपल लगेगा उसी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप 616 का गुणनखंड करोगे, ऐसे आप कर सकते हो, 616 का ऐसे आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो। ठीक है, और आप ऐसे करके करोगे तब आपका क्या आएगा, गुणनखंड जब आप करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 11 गुणा 7 आएगा, इस प्रकार से आएगा। देखिए जब आप इनका गुणा कर लोगे तो आपका 616 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88, 88 में 7 का गुणा करोगे तो आपका 616 आ जाएगा। ठीक है, यानी 616 के जो गुणनखंड है वो ये आपके हैं। ठीक है, अब 32 के गुणनखंड कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमें 616 सदस्य वाली एक सेना
की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड को हमें जो है उसके पीछे मार्च करना है और वह अधिकतम समान संख्या जो है वह हमें बतानी है। तो देखिए 32 का जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, 5 बार 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है क्योंकि हमें समान संख्या वाले स्तंभों को ज्ञात करना है। ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है और जब अधिकतम संख्या पूछी जाए तो वह आपका मासा होता है। ठीक है, तो मासा देखिए कैसा निकलेगा, आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन सी जो संख्या है वो एक जैसी है। तो यहाँ पर देखो 2 मिल गया, यहाँ पर फिर से 2 मिल गया और ये तीसरा 2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 2 है 3 बार आपको मिल गए और कोई संख्या सेम आपको नहीं मिलेगी, यानी HCF हमारा यही रहेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो संख्या क्या होगी, 8 होगी और यही आपका उत्तर होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल आसान था। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है, एकदम बहुत ही बढ़िया है। इसको हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो होती क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभी मैंने शुरुआत में आपको सिखाई है। तो क्या होती है, a बराबर BQ+R। ठीक है, R आपका शेषफल होता है, Q आपका भागफल होता है, B आपका भाजक और A आपका भाज्य होता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, कंडीशन और क्या होती है, जैसे कि जो आपका शेषफल होता है, चाहे कोई भी आपका प्रश्न हो उसमें हमेशा शेषफल या तो 0 होगा या फिर 0 से आपका बड़ा होगा, यानी कि या तो 0 होगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा, यही कंडीशन होती है शेषफल की। और आपकी B जो है यानी भाजक जो है, भाजक से हमेशा छोटा होता है कौन सा, शेषफल। ठीक है, तो B से हमेशा छोटा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम मानेंगे क्या, तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम मानेंगे क्या, मानेंगे m के लिए जो दिया गया है पूर्णांक m के लिए 3m+3m+1 के रूप का होना है। तो हमें 3m और 3m+1 के रूप का बताना है ना, तो हमें b बराबर 3 मान लेना है। क्या मानना है, b बराबर 3 मानना है। ठीक है, अब हमने b बराबर 3 मान लिया है। तो अब आप क्या करोगे, जब आपने यहाँ पर b बराबर यानी भाजक आपका कितना हो गया, 3 हो गया, तो आपका जो r का मान है वो क्या क्या हो सकता है, जो r का मान है वो आप क्या क्या रख सकते हो, यानी हमेशा भाजक से जो है शेषफल कम होता है, यानी संभावना है 0 आ सकता है आपका शेषफल, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 आएगा तो 3 से एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो संभावना है 0 1 2 ही आने की है। ठीक है, तो अब देखिए, जब आपने माना b बराबर 3, तो आप यहाँ पर रखोगे यूक्लिड विभाजन में, तो a बराबर क्या आएगा, 3m यानी कि 3q और प्लस r। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। इसको आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण 1 डाल दो इसको। ठीक है, एक नंबर समीकरण डाल दिया इसको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो r बराबर दिया गया है, r बराबर सबसे पहले 0 रखोगे समीकरण 1 में, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये आप लिखोगे सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, r बराबर 0 रखोगे, इस समीकरण में r बराबर 0 रखोगे, तो a बराबर जो है 3q+1 यानी 3q+0 आएगा। ठीक है, क्योंकि r बराबर हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो यानी a बराबर आपका कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 3q। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर a दे दो। ठीक है, a नंबर इसको दे दो। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए हम समीकरण डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
अब देखिए r बराबर 0 रख दिया, अब आपको r बराबर 1 रखना है, यानी तीनों मान जो है 0 1 2 ये सभी मान रखने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए जब आप a बराबर यानी r बराबर समीकरण एक में क्या बराबर रखोगे, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। ये जब आप रखोगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 3 क्यूब और r की जगह 1 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। इसको आप बी नंबर समीकरण डाल दो, ठीक है, ये बी नंबर समीकरण हो गया। अब आप क्या करोगे, जब आप r बराबर यहीं पर लिख देते हैं हम, ठीक है, r बराबर जब आप क्या रखोगे 2 रखोगे तो समीकरण 1 में यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है, लिख लोगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखोगे तो r बराबर 2 रखोगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर आपका आएगा, यहाँ पर देख लेना आपको दिख रहा होगा, a बराबर जो है आपका 3q, आप समझ गए होंगे 3q प्लस 2 आएगा, ठीक है, 3q प्लस 2 आएगा, देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको आपको समीकरण नंबर सी डाल देना है, ठीक है। अब ये तीनों समीकरण यानी तीनों मान हमने r बराबर 0 1 और 2 रख दिए हैं, ठीक है, और इससे हमारे ABC समीकरण 3 बन गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप सवाल पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हटा देता हूँ, फिर मैं आगे करता हूँ, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप के होते हैं, ये हमें बताना है, ये दर्शाना है, ठीक है, यानी सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले अब आप ये जो है a बराबर a दिया है, यानी a b c इन समीकरणों का हमें जो दिए गए हैं वो आप क्या करोगे, इनका वर्ग कर दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे समीकरण a का, a जो हमने माना है a का वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग करोगे तो यहाँ पर a का वर्ग करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, a का वर्ग इस तरफ हो जाएगा, समीकरण 1 देखो क्या है, a बराबर 3q है तो 3q का वर्ग कर देना है, ठीक है। अब ये 3q का वर्ग हो गया, ठीक है। अब a बराबर क्या होगा, a बराबर यानी a स्क्वायर बराबर आपका आएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप लिख कैसे सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो कि a स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हो 9 को और q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में 3m में ले जाना है इसे, तो देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर आपका 3q स्क्वायर की जगह आपको m रख देना है, ठीक है, m रख दिया। और यहीं पर आपको क्या लिखना है, जहां पर m जो है हमने क्या माना है, m की जगह पर यानी 3q स्क्वायर की जगह पर हमने m रखा है, तो जहां m बराबर 3q स्क्वायर है, ठीक है, जो आपका एक पूर्णांक है, यहीं लिख देना है जो एक पूर्णांक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। वर्ग कर दिया, फिर आपको इस प्रकार से जो m की जगह पर 3q स्क्वायर और यहाँ पर क्योंकि ये 3q स्क्वायर आपका पूर्णांक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक तरीका बन गया, इसको आप नंबर दे सकते हो, जैसे कि पहला समीकरण उसको माना था, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब आपको समीकरण नंबर 2 का यानी समीकरण नंबर बी जो है इसका वर्ग करना है, समीकरण बी का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए वर्ग करोगे समीकरण बी का तो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, ये समीकरण नंबर बी है 3q प्लस 1, अब 3q प्लस 1 का आपको वर्ग कर देना है, ठीक है। अब 3q प्लस 1 का वर्ग करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और a स्क्वायर बराबर आपका क्या आएगा, 3q का वर्ग 9q स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 2ab होता है ना, तो 6q हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण यानी कि आपका जो सूत्र है वो खोल दिया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया। अब आप क्या करोगे, इसको ठीक से लिखोगे, देखिए ठीक से कैसे लिखना है, a स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q
और प्लस लास्ट में 1 लिख देना है। अब देखिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर आपको लिखना है, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये बचेगा और प्लस में 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्योंकि यहाँ पर 3m प्लस 1 कहा गया है, इसी प्रकार से हमें बनाना है यहाँ पर, तो 3m की जगह पर 3q स्क्वायर प्लस 2q को मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर m रख दोगे और प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है, इतना करने के बाद आपको लिखना होगा जहां m बराबर क्या है, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हमने इसे रखा है। जहां m बराबर इतना है और ये एक पूर्णांक है, यहाँ यह एक पूर्णांक है, ये लिख देना है, ठीक है। यह एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए आपने ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आप समीकरण नंबर सी जो है उसका वर्क करोगे, इसको मैं देता हूं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर जो है आप समीकरण नंबर सी जो दिया गया है उसका वर्क करना है। समीकरण यहाँ लिखोगे, समीकरण सी का वर्क करने पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप समझ रहे हो, समझते चलना है करने पर। वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाइयों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो भी क्लास 10th में है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, यानी तीसरा नंबर आपका जो सी है, सी का वर्क करने पर समीकरण हो जाता है क्या है, 3q प्लस 2। अब आपको वर्क कर देना है दोनों का, तो वर्क करोगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 का वर्क करोगे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्क 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 में 2 का गुणा होगा 6 और 6 में आप क्या करोगे 2 का गुणा यानी 12 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको, क्योंकि हमें फॉर्मेट में वही फॉर्मेट में ले जाना है, क्योंकि उस तरीके के ही प्रश्न में इसको बनाना है m का मान ले जा करके। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको वर्क करने के बाद क्या करोगे, देखिए इनका वर्ग सही से खोलोगे तो यहाँ पर आपको सही से पहले लिख लेना है 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और प्लस में 3 प्लस 1, क्योंकि 1 के रूप में ले जाना है ना, तो इसलिए आपको ये इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर इसमें से 3 कॉमन लेना है, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर तीनों को 12, 4 क्यूब रहेगा और यहाँ पर 3 बाहर जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, और प्लस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर यानी ए स्क्वायर बराबर लिखना है, यहाँ पर 3 इतना ये जो पूर्णांक है पूरा 3q प्लस 4q प्लस 1, इसकी जगह m रख देना है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने m रख दिया और प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। अब ये m कहाँ से आ गया, तो m ये आपका क्या करना है, आपको जहां यहीं पर लिख देना है, जहां m बराबर हमने किसको माना है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 को, यानी 1, ये 3 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 को इतने को तो ही माना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा जहां ये क्या है, m बराबर इतना है और यह एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है, ठीक है, यह एक आपका क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो अब आपको ये जो समीकरण है उस समीकरण को भी डाल लेना है, ये तीसरा दे देना है, दूसरा समीकरण हमने नहीं लिखा, जो यहाँ पर वो m बराबर 3m प्लस 1 बना था ना, उसको दूसरा डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए 3m प्लस 1 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको आपका यहीं पर पूरा सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें यही तो बताना था कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो है m के लिए 3m प्लस 1 या 3m के रूप का होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वही हम लिख देंगे, समीकरण जो भी समीकरण थे 1 2 3, यानी 2 3 जो माने थे हमने 2 और तीसरा मान लेना है, इसको चौथा डाल लेना है, क्योंकि वो हमने
जो है दूसरा माना था, पहला वो वाला माना था। अगर आप सही से लगा रहे हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 से समीकरण 2 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 2 3 और 4 से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, किसी धनात्मक, आपको ये चीज लिख देनी है बाद में, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपको अपने मन से ऐसे ही लिख देना है, जो क्वेश्चन है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर तथा लिख सकते हो, तथा 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। जहां यही लिख सकते हो जहां m पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। बहुत ही बढ़िया, एकदम यहां तक हमारा ये पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसाम से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है फिर से आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन अच्छे से इसको हमने समझा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। इस प्रश्नावली 1.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर पिछले सवाल में वर्ग बोला था, यहाँ पर घन बोला गया है, ठीक है। 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, उसी के टाइप का है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, a बराबर क्या करना है, BQ + R लिखना है, जहां R जो होता है वो आपका विभाजक से या 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। या फिर R जो है वो आपका विभाजक यानी B से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर माना क्या मानोगे, सबसे पहले B बराबर आपको यहाँ पर क्या मानना है, तो B बराबर देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है, यानी कि अगर हम 3 भी मानेंगे तो भी हमारा जो है, क्योंकि घन है इसलिए आ जाएगा। आगे सवाल समझोगे तब आप समझ जाओगे कि 3 हमने क्यों माना है, समझिए, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप हल करोगे तो आपका इस टाइप से आपका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर विभाजक को हमने 3 माना है, ठीक है, यानी जो है भाजक आपका कितना है, 3 है। तो शेषफल होने की क्या क्या संभावना है, यानी शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इसके अलावा क्यों 3 नहीं आएगा, आगे का आएगा नहीं, क्योंकि भाजक जो है वो आप समझ रहे हो शेषफल छोटा होता है भाजक से हमेशा, ठीक है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस समीकरण में जो कि दिया गया है a बराबर BQ, B की जगह 3 रखना है, ठीक है, और +R, ये आपका समीकरण नंबर 1 आप डाल सकते हो या फिर A डाल दो, ठीक है, A नंबर डाल दो, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसी समीकरण A में क्या करोगे, यहाँ पर लिख देना है समीकरण A में जो है R बराबर 0 रखने पर। तो हमने जब R बराबर 0 रखा तो देखिए क्या बनेगा, R बराबर 0 रखा तो A बराबर 3Q और +0 हो जाएगा, तो यानी कि A बराबर आपका 3Q आएगा। तो इसको आप 1 नंबर डाल दो, ठीक है, ये हमने A नंबर डाला, इसको 1 नंबर डाल यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। अब आप R बराबर 1 रखो, 1 रखने पर, ठीक है, R बराबर 1 रखने पर तो A बराबर क्या होगा, 3Q + 1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से R बराबर 2 रखोगे तो 3Q + 2 हो जाएगा, ठीक है, रखने पर, ठीक है। इसको समीकरण डालते जाना है सभी को, इसको 2 नंबर समीकरण डाल दो, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है, और समीकरण नंबर 3 इसको डालेंगे, A बराबर क्या हो जाएगा, 2 रखोगे R बराबर तो 3Q + 2 हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ोगे धनात्मक पूर्णांक का घन दिया गया है, तो आपको ये जो समीकरण 1 2 3 जो दिए गए हैं इन तीनों का आपको घन करना है, यानी कि क्यूब करना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का क्यूब करेंगे, तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है।
अब समीकरण नंबर 1 का आपको आसानी से क्या करना है, क्यूब करना है। ये है आपका समीकरण नंबर 1, किसको क्यूब करना है। तो समीकरण यहाँ लिखोगे, सबसे पहले समीकरण 1 का घन करने पर, ठीक है। अब देखिए घन करोगे तो a क्यूब और बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब देखिए a क्यूब यहाँ पर निकल करके क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 क्यूब पर क्यूब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए a क्यूब बराबर आपको इस फॉर्म में 9m के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 और 3 का गुणा करोगे तो 27 होगा और इसको लिख देना है 3 क्यूब पर 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 क्यूब को आपको m की जगह मान लेना है, a यानी a क्यूब बराबर यहाँ पर 9 और m की जगह 3 क्यूब को मान लेना है, 3 क्यूब के क्यूब को, ठीक है। तो यहाँ पर जहां आप लिखोगे, जहां बिल्कुल उसी तरीके का है, जहां m बराबर हमने क्या माना, 3 क्यूब पर घात क्यूब, ठीक है। ये जो क्या है, यह एक पूर्णांक है, आपको लिख देना है पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 पर जाओगे, समीकरण 2 का घन करने पर, 2 का घन करने पर। अब समीकरण नंबर 2 का घन करोगे, चलिए अब देखिए समीकरण नंबर 2 ये रहा आपका, समीकरण नंबर 2 का घन कर देना है। तो देखिए a क्यूब इस तरफ हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब हो जाएगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर a क्यूब है, अब a क्यूब को यहाँ पर 3 + 1 का क्यूब करोगे, 3 क्यूब + 1 का, ठीक है, 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। अब इसको क्या करोगे, इसको आपको खोलना है। तो देखिए कैसे खोलोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर समीकरण को खोलना है। देखिए कैसे खोलोगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, a + b का होल क्यूब कैसे खोलोगे, यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला जानते हो तो आप यहाँ पर कैसे खोलना है। देखिए 3 क्यूब का क्या हो जाएगा आपका 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 क्यूब पर घात क्यूब, ठीक है। a क्यूब + b क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और यहाँ पर जब आप और करोगे तो यहाँ पर तो देखिए a क्यूब + b क्यूब और +3ab इंटू कोष्टक में a + b होता है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, जब आप इसको करोगे तो 27 क्यूब स्क्वायर और 9 क्यूब, ये इस तरीके का आपका बनेगा जब इसको आप खोलोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको कैसे करना है, इसको हल कर लेना है, यानी 27 क्यूब स्क्वायर यानी क्यूब होगा यहाँ, ठीक है, क्यूब होगा, और प्लस में 27 इसको पास में लिख लेना है, 27 क्यूब स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस 9 और क्यूब और +1। जब a + b का होल क्यूब आप खोलोगे तो इस तरीके से खुलेगा, और फिर आपको इस तरीके से अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 9 कॉमन लेने की कोशिश करोगे, यानी a क्यूब बराबर, ये a क्यूब बराबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 क्यूब + 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस क्यूब आ जाएगा, और प्लस में 1। इसलिए हमने इनको ऐसे बनाया है क्योंकि हम लिख सकें 9m + 1 को बना सकें, इस टाइप से बना सकें, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a क्यूब बराबर 9 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं इसको m के बराबर मान लेना है, यानी इसकी जगह पर m रख देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है जहाँ, उसी टाइप से लिख देना है जहाँ m बराबर जो हमने रखा है 3 क्यूब की जगह पर, ठीक है, 3 क्यूब स्क्वायर और +1 की जगह पर। अब ये है क्या, तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है, यह एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख दिया पूर्णांक है, ठीक है। ये 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, आपको समझना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी थकना नहीं चाहिए, आराम से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आपने कर लिया है दूसरे समीकरण का भी हमने क्यूब कर लिया है, ठीक है, घन कर लिया है। अब हम चलेंगे तीसरे समीकरण का घन करेंगे, ठीक है। तो तीसरे समीकरण का भी है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, आप अच्छे से देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पर तीसरे समीकरण का हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा समीकरण जो था हमारा क्या था, समीकरण नंबर यहाँ पर डालोगे 3 का घन करने पर, ठीक है, ये आप लिखना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक ए क्यूब यानी ए क्यूब जा तरफ लिखोगे इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 2 का आप क्यूब कर दोगे। तो देखिए क्यूब करना है इसका, तो ए क्यूब तो ए क्यूब रहेगा, ठीक है, और इसका करोगे तो क्या बनेगा, आप देखिए जब इसका करोगे तो यह बनेगा आपका 27 क्यूब प्लस 8 यानी 2 का क्यूब 8 होगा, और प्लस 3ab होता है ना, 3ab तो 3 क्यूब और 3 यहाँ पर होता है और 2 और प्लस 3 क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप खोलोगे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ए क्यूब बराबर इसको सही से सेट करना है। तो देखिए कैसे सेट करना है, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे 9 यानी 9 गुणा 3 को हम 27 लिख सकते हैं, ठीक है, और क्यूब पर क्यूब, ठीक है, और 8 क्योंकि हमें 9m प्लस 8 के रूप में बनाना है, इसलिए हमें जो है 8 में बाद में जो है इसके रूप में करना है, ठीक है। तो 54 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप गुणा करोगे 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 18 का 3 में गुणा करोगे तो 54, अंदर गुणा करोगे तो 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 36 क्यूब ये अंदर गुणा कर लोगे इसमें तो 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 क्यूब, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें से 9 आप कॉमन ले लो। अब कॉमन ये 8 छोड़ करके 9 आप यहाँ से और इतने में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि 4 निम 36 होता है, 4 क्यूब, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है, और 6 निम 54 और प्लस में कितना बचेगा 8, ये बचेगा। अब आप इतनी जगह को ये ए क्यूब के बराबर है, ए क्यूब के बराबर, ठीक है, ए क्यूब के बराबर इतनी जो है इस चीज को आप एम के बराबर रखोगे क्योंकि हमें इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, 9m प्लस 8, ठीक है, ये लिख लिया। अब जहां एम क्या है, जहां एम बराबर क्या रखा हमने, 3 क्यूब प्लस 6 इस क्यूब स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब, और जहां पर ये आपका पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है, ये लिख देना है बस, पूर्णांक है, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए बस आपका सवाल हो चुका है। अब आपको लास्ट लाइन क्या लिखनी है, इसी के बाद आपको लिख देना है, क्या लिखना है, जो हमने सिद्ध किया है, ठीक है, जो सवाल में सिद्ध किया है, ठीक है। अतः यहां पर लिखना है आपको, अतः किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ही तो हमने किया है, ठीक है, घन 9m या 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमने सिद्ध करके देख लिया होता है और इसको सॉल्व भी कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन पूरा होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो है पूरे सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है, यानी कि हमने जो है 5 क्वेश्चन थे ये पहली प्रश्नावली में, इसको हमने सारे क्वेश्चनों को कर लिया है, ठीक है। अब हम दूसरी प्रश्नावली जो कि आपकी अब नए पैटर्न में पहली प्रश्नावली होगी, तो उसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।